दोस्तों भारत अब तक कोयले को सीधे जलाकर बिजली प्राप्त करता था, जिससे प्रदूषण भी काफी होता था। लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है जिसका नाम है कोल गैसिफिकेशन, जिसके अंतर्गत पहले कोयले को सिनगैस में बदला जाएगा और उसके बाद बिजली तैयार की जाएगी, बिजली प्राप्त की जाएगी और उसके साथ में ही अन्य अत्यावश्यक उत्पाद भी प्राप्त किए जाएंगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या है पूरी खबर। हाल ही में भारत सरकार ने कोयले से गैस बनाने वाली इस प्रक्रिया के लिए 37,500 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट मंजूर किया है, जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैस में बदला जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि कोल गैसिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोयले को पूरी तरह से नहीं जलाया जाता है। एक बंद रिएक्टर में बहुत अधिक तापमान पर भाप और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है और जिसके बाद हमें सिनगैस प्राप्त होती है। इस सिनगैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कीमती गैस शामिल होती हैं। अब जानते हैं कि आखिर इस गैस से हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले तो इससे बिजली तैयार की जाएगी, जिसमें गैस को टरबाइन में भेजकर सीधे और साफ तरीके से बिजली प्राप्त की जाएगी। इस गैस से हम मेथेनॉल, एथेनॉल और सिंथेटिक नेचुरल गैस प्राप्त करेंगे, जो कि ईंधन के तौर पर काम में ली जाएगी और फैक्ट्रियों में काम में ली जाएगी। तीसरा, इससे फर्टिलाइजर प्राप्त की जाएगा। सिन गैस को अमोनिया और यूरिया में बदलकर खाद के रूप में काम में लिया जाएगा। अब जानते हैं कि आखिर भारत ने यह निर्णय क्यों लिया। पहला कारण है कि भारत के पास दुनिया का एक बड़ा कोयले का भंडार उपलब्ध है, जो कि करीब 400 अरब टन है, लेकिन उसमें राख बहुत है, जिसे जलाया यदि जाएगा तो उससे प्रदूषण काफी होता है। हम जानते हैं कि हम कई मायनों में फर्टिलाइजर पर रशिया पर निर्भर हैं, फ्यूल वगैरह के लिए ईरान वगैरह इन देशों पर, गल्फ कंट्रीज पर निर्भर हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम कई चीजें आयात करते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता चल रही है और यदि इन मूलभूत आवश्यकता वाली चीजों की सप्लाई बाधित होती है तो भारत के लिए एक बड़ा संकट सामने आता है। अब जानते हैं कि इसके फायदे क्या होंगे। इससे एक तो निवेश बढ़ेगा, भारत में राजस्व की बढ़ोतरी होगी, इससे प्रदूषण कम होगा, भारत का रुपया मजबूत होगा। तो जब हम फर्टिलाइजर घर पे बनाने लग जाएंगे, हमारे देश में बनाने लग जाएंगे, तो भारत बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेगा और इम्पोर्ट जब नहीं करेगा तो हमारा डॉलर नहीं जाएगा और हमारा डॉलर यदि नहीं जाएगा तो भारत का रुपया मजबूत रहेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 नौकरियां प्राप्त होंगी। हालांकि ये टेक्नोलॉजी हवा को साफ रखती है, लेकिन कोल गैसिफिकेशन के दौरान CO2 भी रिलीज होती है। इसीलिए आगे चलकर कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे लक्ष्य यही रहेगा कि पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो।